नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल अरविंद केजरीवाल का कारनामा अगर आप सुनेंगे, आज उसने एक ऐसा जघन्य काम किया है, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और यह साबित हो जाएगा कि पंजाब के चुनावों में आम आदमी पार्टी जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल ने वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक कठपुतली को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठा दिया है और दिल्ली में बैठ के वो फैसले ले रहा है। सिर्फ फैसले ही नहीं ले रहा बल्कि पंजाब के अधिकारी दिल्ली आते हैं, दिल्ली में मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में चीफ मिनिस्टर भी नहीं होता। चीफ मिनिस्टर पता नहीं इधर उधर घूमता रहता है, क्या खाता है पीता है, किस होटल में रहता है, उसमें वो मग्न रहता है और फैसले ये दिल्ली का सीएम पंजाब की सरकार और पंजाब की जनता के लिए करता है। और ये बात किसी और मीडिया चैनल के मुताबिक ये नहीं आया है। केजरीवाल के सबसे प्रिय टीवी चैनल एनडीटीवी ने खबर छापी है। क्या खबर है उसे पहले सुनिए, एनालिसिस तो उसकी बाद में मैं करूंगा। खबर आई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में पंजाब के मुख्य सचिव और पंजाब बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। जब केजरीवाल अधिकारियों के संग बैठक कर रहे थे तब पंजाब के सीएम भगवंत मान वहां मौजूद नहीं थे। पंजाब सीएम आज दोपहर 3 बजे केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में मान इधर उधर घूम रहा है और बैठक मुख्य सचिव और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ केजरीवाल कर रहा है और उस मीटिंग में वो नदारत है। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है और ये एनडीटीवी की रिपोर्ट सिर्फ इस बात की नहीं कि कोई चलो भाई मिसप्रिंटिंग हो जाए। आम आदमी पार्टी का सबसे चहेता रिपोर्टर जो आम आदमी पार्टी के गुणगान करते कभी थकता नहीं है, उसका नाम है एनडीटीवी का रिपोर्टर शरद शर्मा। उसने ट्वीट किया, पंजाब सीएम भगवंत मान आज दोपहर 3 बजे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। दूसरा पॉइंट, कल ही पंजाब के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी की थी सीएम केजरीवाल से मुलाकात। पंजाब में जल्द ही केजरीवाल की पहली गारंटी 300 यूनिट मुफ्त बिजली का हो सकता है ऐलान। सूत्र मतलब आप समझे कि वादे तो पूरे नहीं हो रहे और उसके लिए मीटिंग कर रहा है कौन? ये अरविंद केजरीवाल, ये जनादेश का, पंजाब की जनता का, पंजाब के लोगों का, पंजाब के वोटरों का। इससे बड़ी बेइज्जती हो नहीं सकती। ये दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी फेडरलिज्म में कि एक राज्य का फैसला दूसरे राज्य का सीएम करता हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उस राज्य के लोगों को जिसने इन नटवर लालों को पहचाना नहीं। चुनाव से पहले झूठे वादों में फंस के पंजाब की पूरी अस्मिता केजरीवाल ने आज उसे अपने पैरों से ठोकर मारी है और इसलिए बवाल मच गया है। बवाल क्या मचा है? सबसे पहले ट्वीट देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व सीएम, उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, वर्स्ट वॉज फियर्ड, वर्स्ट हैपेंड। अरविंद केजरीवाल हैज टेकन ओवर पंजाब मच बिफोर इट वॉज एक्सपेक्टेड टू हैपन। दैट भगवंत मान is a rubber stamp was foregone conclusion already. Now Kejriwal has proved it right by chairing पंजाब ऑफिसर्स मीटिंग इन दिल्ली। किस अधिकार से ये संविधान को बचाने की बात करने वाले ये सारे दलाल पत्रकारों का जो जत्था है क्यों नहीं इससे सवाल पूछ रहा है, क्यों कंडेम नहीं कर रहा? ये मीडिया वाले, ये टेलीविजन चैनल वाले इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? एडवर्टीजमेंट का पैसा इतना प्यारा है कि लोगों के आंखों के सामने संविधान और इंस्टीट्यूशन और सारी व्यवस्था को चकनाचूर किया जा रहा है और केजरीवाल से कोई सवाल पूछने वाला नहीं। सिद्धू ने ट्वीट किया, सिद्धू ने क्या कहा?
चलने दो आंधियां हकीकत की, न जाने कौन से झोंके से बहरूपियों के मुखौटे उड़ जाएं। पंजाब आईएएस ऑफिसर समन्ड बाय अरविंद केजरीवाल इन सीएम भगवंत मान's absence. This exposes the de facto CM and Delhi remote control, clear breach of federalism, insult to Punjabi pride. Both must clarify. अब आप समझिए, सही बात है। पंजाब की जनता का ये अपमान पंजाब के लोग कैसे सहेंगे? ये सिर्फ 300 बिजली, फ्री पानी और जो उल्टे पुल्टे वादे जो वो पूरा कर नहीं सकता, उसके आधार पे ये पूरा का पूरा स्टेट, और यही भगवंत मान असेंबली के अंदर ये कह रहा था कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान पंजाब का हिस्सा है, ये लिख करके दो। इस तरह की तमाशेबाजी, इस तरह की घृणित राजनीति और ये सारी खबरें बवाल तो मचा रही हैं, लेकिन मीडिया में इसे कोई दिखा नहीं रहा। वो इसलिए नहीं दिखा दे रहा है क्योंकि ये केजरीवाल की शातिर राजनीति का हिसाब किताब है। आपने एक दूसरे राज्य के आईएएस ऑफिसर चीफ सेक्रेटरी को तलब कर दिया, उसको दिल्ली बुला लिया मुख्यमंत्री के एब्सेंस में, मुख्यमंत्री के बिना। और ये कैसे अधिकारी हैं जो इस कॉल के ऊपर, केजरीवाल के आदेश के ऊपर ये दिल्ली पहुंच जाते हैं? ये किस तरह का अन्याय इस देश के अंदर हो रहा है? तमिलनाडु का फैसला महाराष्ट्र में होगा, महाराष्ट्र का फैसला मध्य प्रदेश में होगा, मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर डक की तरह बैठा रहेगा। ये किस तरह की व्यवस्था ये लोग बनाना चाह रहे हैं? और यही सत्ता लोलुप केजरीवाल, पावर हंग्री केजरीवाल यही करना चाह रहा था। एक एक वाक्य, एक एक बातें, एक एक आरोप जो कवि कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पे लगाए थे, वो आज सच साबित हो गया। लेकिन ये तो राजनीति का नटवर लाल है। ऐसा उसने क्यों किया? एक तो बिना किसी डाउट के वो पावर हंग्री है। दिल्ली में कोई ट्वीट करता है, कोई वीडियो डालता है केजरीवाल के खिलाफ, कोई बातें कहता है, पंजाब से पुलिस आ जाती है गिरफ्तार करने के लिए। ये सत्ता का ये नशा किस तरीके से केजरीवाल के सिर पे चढ़ के बोल रहा है, ये डेमोक्रेसी में अब तक किसी ने नहीं देखा। दूसरे राज्य का फैसला आप दिल्ली में करेंगे। अब सवाल ये है कि केजरीवाल आखिर ये कर क्यों रहा है? यह समझना बहुत ही जरूरी है। इसके मन की अभिलाषा तो यही थी कि वो पंजाब का मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस पूरे प्लान का भंडाफोड़ पहले ही हो गया और उसके बाद वो इस तरह से बेबस हो गया कि उसकी साजिश कामयाब नहीं हुई और भगवंत मान को इसे चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। लेकिन पावर किसके पास रहे, ये ठीक वैसा ही सिस्टम है जो कांग्रेस पार्टी यूपीए के दौरान किया करती थी कि एक मौनी बाबा को आपने प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बिठा दिया और पीछे से सोनिया गांधी सारा फैसला लेती थी। रबर स्टैंप कोई सही शब्द नहीं है, उससे भी कोई और भी दूसरा शब्द हो सकता है, उसका इस्तेमाल इस भगवंत मान के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि ये तो एब्सेंट है, ये तो है ही नहीं और मीटिंग चल रही है। क्यों हो रही है ये बातें? ऐसे नहीं वो राजनीति का नटवर लाल है। इसके दिमाग में 2024 में प्रधानमंत्री बनने का पूरा प्लान है, सपना देख रहा है ये देश को प्रधानमंत्री के रूप में अपने आप को पेश करने का। और जब ये कैंपेन कर रहा था तो इसने कहा था कि बिजली फ्री 300 यूनिट वो पहली कलम से मुख्यमंत्री ये आदेश पेश करेंगे, लेकिन इसे विलंब किया गया। इसे विलंब इसलिए किया गया कि एक तो राजनीति कर सकें, कि उसके बाद प्रधानमंत्री से एक प्रोटोकॉल मीटिंग के लिए जब मुख्यमंत्री वहां जाए और वहां पे वो कह दे कि हमें 50,000
करोड़ रुपए की जरूरत है अगले 2 साल, मतलब एक साल में 50,000 करोड़ दीजिए, अगले साल 50,000 करोड़ दीजिए, ताकि हमने जो वादा किया है उसको हम पूरा कर सकें। और ये पूरा कर सके कैसे करेंगे? पैसे तो है नहीं। अब बिजली का मसला आया तो वहां पे अनाउंसमेंट नहीं हो रहा कि पॉसिबल नहीं है, और ये मीडिया वाले सारे कि भगवंत मान ने 50,000 करोड़ रुपए मांगे, पैसे नहीं है पंजाब के पास, दिक्कत हो रही है, ये फैसला नहीं लिया जा सकता, और प्रायोजित आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री करना। और इसने ये मीटिंग बुलाई और अपने दलालों से कहा कि इस खबर को लीक कर दो। लीक किस लिए? क्योंकि फैसला तो लेगा ही, फैसला तो होना ही है, और फैसला जब हो तो उसकी क्रेडिट किसको जाए, कि ताकि ये भाषण दे सके कि हमने पंजाब में सरकार बनाई, वहां के सारे अधिकारियों ने कह दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, प्रधानमंत्री ने भी पैसा देने से मना कर दिया, बीजेपी के लोग एंटी पीपल हैं, हमारी पॉलिसी को लागू करने के लिए इन लोगों ने तमाम तरह की बाधाएं उत्पन्न की। और फिर हमने जब अधिकारियों को तलब किया दिल्ली में, और हमने उस मीटिंग में उन्हें फॉर्मूला दिया कि किस तरीके से ये काम हो सकता है, कि ताकि फिर यही मीडिया, यही दलाल पत्रकारों का जत्था वो ये कहे कि जो एक काम इम्पॉसिबल था, कि जब अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया पैसे देने के लिए, तब केजरीवाल इतना अक्लमंद, इतना होशियार कि उसने इसकी घोषणा की। अब इसकी राजनीति को आप समझिए कि ये किस तरीके का नटवर लाल है। खैर, जिन राज्यों में इस तरह के नेता हैं या नेता हुए जो पॉपुलिज्म के आधार पे चुनाव जीतने का हथकंडा अपनाते रहे, एग्जाम्पल सामने है बंगाल, एग्जाम्पल सामने है बिहार, किस तरीके से ये सरकारें, इस तरह के नेताओं ने इन राज्यों को गर्त में मिला दिया। वही हाल जो दिल्ली का हो रहा है, वही हाल पंजाब का होगा इस तरह के नेताओं की वजह से। राजनीति करना आपका अधिकार है, संविधान को तोड़ मड़ोड़ना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, जनादेश का अपमान करना और डेमोक्रेसी को जेपरडाइज करना, ये अक्षम्य अपराध है। जो गलती आज केजरीवाल ने की है वो क्षमा के भी लायक नहीं है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।